बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट है और किताब आपकी अंतरा है, अंतरा गद्य खंड। चैप्टर नंबर है 4 जिसका नाम है गूंगे, लेखक है रांगे राघव। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको विद सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बच्चों पूरा देखें, आपको सभी क्वेश्चन आंसर मैं अच्छे से समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जो कहानी का शीर्षक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गूंगे। तो इस कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में सिर्फ एक ही गूंगा पात्र है। ठीक है, हमने देखा कहानी में सिर्फ एक गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। एक तो ये कि कहानी का शीर्षक गूंगे है, इसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्णता सार्थक है। जैसे यहाँ लिखा है कहानी का शीर्षक पूर्णता सार्थक है, ये समझा दीजिए। और दूसरा इसमें से पूछ लेगा कि जो समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है ये बताइए। तो पहले देखते हैं शीर्षक के बारे में। तो गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से समाज में शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है तथा ऐसे ही विकलांगों के प्रति व्याप्त जो संवेदनहीनता है उनको रेखांकित किया गया है। यानी कि गूंगे कहानी में जो ये जो किशोर है, जो गूंगा है, उसके माध्यम से समाज में जो पीड़ित मानव है, शोषित मानव है, उसकी अवस्था का यहाँ पे चित्रण किया गया है, जो कि विकलांगों की तरह ही है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते हैं उन्हें गूंगे के समान बताया गया। यानी कि जो कटाक्ष है, जो प्रत्यय यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, वो ये है कि जो व्यक्ति इन चीजों को देखते हुए भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, इन लोगों के प्रति कुछ कर नहीं पाते हैं, असल में तो वही गूंगे। इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे जो है वो पूर्णतः यहाँ पे सार्थक बैठता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब किस प्रवृत्ति की ओर संकेत क्या है तो इसे समझिए। लेखक के अनुसार आज का समाज अन्याय के प्रति गूंगा या उपेक्षित रहता है। समाज में फैली बुराइयों को देखना और सुनना गूंगेपन और बहरेपन के समान ही तो है। ठीक है, आजकल हमने क्या देखा है कि किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो क्या होता है, सभी कुछ बोलते नहीं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। समाज में जो विकलांग लोग हैं उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, लोग बस चुपचाप उसे देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति, इनकी सहानुभूति, उनके अंदर दया भावना जरूर है, लेकिन जब उन्हें कुछ करने का अवसर मिलता है उनके लिए, तो वो भी खुद जो पहले उसका शोषण कर रहा था वही शोषणकर्ता उसका बन जाता है। वे संवेदनाएं और मानवता, यानी संवेदना उनके अंदर नहीं रहती है, मानवता उनके अंदर रहती नहीं है, वो बस एक मूक दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं। अतः लेखक ने गूंगा बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ही ओर संकेत किया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लेखक जो है उसने किस प्रवृत्ति की, समाज में किस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार से दिया। जो गूंगा व्यक्ति है उस बंदे ने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार से दिया। तो 2 पॉइंट है इसमें। कौन कौन से? एक पॉइंट ये है, गूंगे ने अपने सीने पर हाथ रखकर यह संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैला है, यानी कि गूंगे ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी है। पहला संकेत क्या दिया? अपने सीने पर हाथ रखकर। ठीक है, दूसरा संकेत क्या दिया? दूसरा संकेत दिया, गूंगे ने अपनी भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। साथ ही गूंगे ने, देखिए 3 संकेत है। पहला संकेत क्या है कि अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया, उससे क्या पता चला कि उसने आज तक किसी के सामने भीख नहीं मांगी। अपनी भुजाओं को दिखाया और ये कहा, ये संकेत किया कि उसने हमेशा मेहनत करके खाया है। तीसरा, गूंगे ने अपना पेट बजाकर यह बताया कि वह ये सब, यानी कि वो जो ये मतलब जो संकेत कर रहा है ये सभी जो है वो अपने पेट के लिए करता है, यानी कि जो भीख नहीं मांगता है, मेहनत से काम करता है, ये हमें भी बताया है। जो बंदा वो क्या करेगा, अपने खाने के लिए करता है ये सारे काम। तो वही चीज यहाँ पे भी लिख दी गई है। तो 2 संकेत याद रख लेंगे आप, सीने पर हाथ और भुजाओं को दिखाना। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी छोटा प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है, गूंगे में, जो गूंगा है उसमें ममता, अनुभूति है और मनुष्यता। ठीक है, ये कहा, ये एक क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक कथन है कि गूंगे में ममता भी है, अनुभूति और मनुष्यता भी है। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। इस वाक्य का क्या मतलब? तो उत्तर लिखेंगे,
गूंगे में ममता है। कैसे है? वो इस तरह से, जब चमेली, मतलब गूंगे में ममता इस तरह से पता चलती है कि वह चमेली से प्यार करते हैं, यानी कि चमेली जो है वो उसे लेके आती है अपने घर में, तो चमेली के प्रति उसके अंदर जो है वो एक प्यार वाला जो भाव होता है वो उत्पन्न हो जाए। उस पर गुस्सा करता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं, यानी कि वो चमेली जो है उसके साथ में दुर्व्यवहार करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो गूंगा है वो उससे गुस्सा जरूर होता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता है, अपमान नहीं करता है, उसमें अनुभूति है। तो ममता कैसे समझ में आ गई कि वो उससे मतलब अच्छा व्यवहार रखता है, उससे मतलब प्यार का जो भाव है वो रखता है, उस पे गुस्सा जरूर करता है लेकिन अपमान नहीं करता। अनुभूति है। कैसे? वह सब समझता है एवं वह सब जानता है, वह कुछ सुन नहीं सकता लेकिन मनुष्य की जो व्यावहारिक चेष्टा है उसको समझ लेता है तथा मन के भावों को पढ़ सकता है। इसलिए उसके अंदर क्या है? अनुभूति भी है, वो सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। सुन नहीं सकता तो क्या हुआ? लोगों की व्यवहारिक चेष्टाएं हैं, उनके हाव भाव को तो परख सकता है, उनके मन के भावों को पढ़ सकता है, ठीक है। फिर आती है उसमें मनुष्यता भी है। मनुष्यता कैसे है? वह चमेली के पुत्र बसंता को मारता नहीं, अपने हाथ से रोक लेता है, यानी कि जो चमेली है, मतलब क्या होता है मनुष्यता में, आप क्या लिख देंगे कि जो गूंगा है, जब किसी कारणवश जो गूंगा है वो चमेली के पुत्र बसंता को मारने जाता है लेकिन उसके अंतर्गत मनुष्यता जाग जाती है, वो किसी कारणवश अपना हाथ रोक लेता है और उसे नहीं मारता है। तो इन तीन चीजों से हमें पता चल गया कि उसके अंदर ममता भी है, उसके अंदर अनुभूति भी है और उसके अंदर मनुष्यता भी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ में पूछा गया है, गूंगा जो है वो दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है, यानी कि गूंगा जो है वो ना तो उसको दया चाहिए ना ही तो अनुभूति चाहिए, उसे तो अधिकार चाहिए। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? गूंगे ने कई संकेत के माध्यम से ये बताया कि वह दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट वो कहता है कि अधिकार, यानी कि संकेत के माध्यम से होता है कि अधिकार जो है अपना तो सिर्फ बचता है, यानी कि चमेली जो है वो उसे दया करके अपने पास तो रख लेती है, यानी कि चमेली ने दया दिखाई, उस गूंगे को अपने पास रख लिया, लेकिन गूंगा उसे अपनापन समझने की भूल कर बैठता है कि गूंगा गूंगा जो है वो गूंगा बच्चा जो है वो जो किशोर है वो ये समझ लेता है नहीं भाई अब तो मुझे मेरा परिवार मिल गया है, लेकिन वह उस चमेली से अधिकार चाहता था। जब चमेली पुत्र ममता में गलत अपनी संतान का साथ देती है तो उसके अंदर अधिकार की भावना का आहत होता है, यानी कि जब उसने एक पुत्र की तरह गूंगे को अपने घर में रखा है तो एक पुत्र की तरह सभी अधिकार भी मिलने चाहिए। लेकिन जब बसंता जो है वो क्या कहते हैं, बसंत जो अभी हमने देखा था, क्या नाम था उसका? पुत्र बसंता। तो बसंता जो है गूंगे के साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करता, गलत व्यवहार करता है, तो चमेली उसका साथ देती है, तो इसी वजह से उसको अधिकार की जो भावना थी वो आहत होती है कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए और मेरा अधिकार है कि इसने गलत किया तो उसे दंड मिलना चाहिए। उसके बाद चमेली के पक्षपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता था कि वह केवल अधिकार चाहता है, यानी कि सहानुभूति करके चमेली ने उसे घर में तो रख लिया लेकिन जो पक्षपात व्यवहार उसके साथ हो रहा था वो इससे संतुष्ट नहीं था और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था उसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अधिकार। गूंगे संकेत से बताता है कि अधिकार एक ऐसी चीज है जो उसे प्रेम, मान सम्मान तथा समानता का भाव देता है, अतः दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं दे सकते, यानी कि जो अधिकार है वही गूंगे को प्रेम दिला सकता है, जो मान सम्मान है वो दिलवा सकता है और समानता का भाव भी पैदा कर सकता है। तो ये सारी चीजें किससे हो सकती है? अधिकार से। तो इस तरह से जो गूंगा है वो अधिकार मतलब सहानुभूति या फिर दया नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? अधिकार चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो करुणा की भावना है वो एक तरह से उसके गूंगेपन की प्रतिछाया, यानी कि गूंगेपन के समान है। कैसे समान है? देखिए, तो आंसर लिखेंगे, लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो है परंतु अनेक कारणों से वह व्यक्त नहीं हो पाती, यानी कि मान लीजिए समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो व्यक्ति क्या होता है, उस अन्याय देख को काफी दुखी होता है, करुणा की भावना जरूर जागती है और वो सोचता है कि उसके प्रति कुछ करे, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। ये ऐसे कारण होते हैं जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, यानी कि अगर इसे कुछ हो गया, मैं कुछ कर रहा हूँ इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, अगर इसे कुछ हो गया तो
जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? कृत्रिम सुखों को खो देने का। यानी कि जब मान लीजिए गूंगे के साथ में या फिर किसी पहले से जो बंदा है उसके साथ में आप अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं, उसके लिए कुछ काम करते हैं, तो उसके जो खुद के सुख है वो उसको खोने का डर बना रहता है और वह सोचता है वह स्वयं किसी विपत्ति में कहीं फंस ना जाए। तो इसी कारण उसकी करुणा की जो भावना है वो कर्म रूप से परिवर्तित नहीं हो पाती। करुणा जो भावना है वो करुणा भाव में ही रह जाती है, वो परिवर्तित नहीं हो पाती है। देन लास्ट लिखेंगे, उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। वह अपने में ही साहस नहीं पाता कि उस भावना को साकार कर सके, जैसे कि चमेली के बारे में यहाँ पे कहा गया था। यानी कि जो उसकी भावना है वो सिर्फ और सिर्फ एक भावना बनकर ही रह जाती है। किन वजह से? वो सोचता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं कहीं अपने सुख ना खो दूं, वह इसकी कोई मेरे ऊपर विपत्ति आ गई तो इसका क्या होगा। तो इन सभी चीजों की वजह से जो व्यक्ति होता है वो करना तो चाहता है उनके लिए कुछ, लेकिन कर नहीं पाता है। समझ गए आप सभी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब तो लास्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं कि गूंगे कहानी जो है इसको पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न हुए और क्यों हुए, ठीक है। तो लिख देंगे, गूंगे कहानी, जो गूंगे कहानी है उसको पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान के भाव, देखिए सहानुभूति और दया नहीं बल्कि सहानुभूति एवं सम्मान के भाव उत्पन्न हुए। कैसे? मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है। गूंगा जो है, वो बच्चा जो है, वो किशोर जो है, वो एक सहानुभूति का भाव नहीं है, वो एक सम्मान का पात्र है। उसे भी आम लोगों की तरह पूरा अधिकार पाने का हक है। यदि गूंगे को सही लोग या सही दिशा निर्देश मिलता तो वह हमारी तरह जीवन जी पाता है। यानी कि गूंगा जो है, अगर उसे सही दिशा निर्देश मिल जाए तो वह भी चाहे तो एक तरह से हमारी तरह भी जीवन जी सकता है, ठीक है। गूंगे के जीवन में व्याप्त लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बनाने, जैसे चमेली है, बसंता है, ये सभी उसके क्या करते हैं, उसके साथ पक्षपात जो है उसका व्यवहार करते हैं। तो इसी वजह से गूंगे में, जो गूंगा व्यक्ति है, जो गूंगा किशोर है, उसके अंदर जो सहानुभूति है वो मतलब हमारे तरफ से उसके लिए सहानुभूति जागती है, क्योंकि उसके साथ सही नहीं हो रहा होता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं है, गूंगे की लड़ाई केवल चमेली और बसंता से नहीं है, बल्कि उस समाज से है जो समानता का अधिकार सभी लोगों को समान नहीं देते हैं तथा उस एक कमी में उसे क्या करते हैं, एक उसका पात्र बना देते हैं सहानुभूति का, ठीक है। तो गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में जो विचार है वो मैंने लिख दिया। आपके मन में क्या विचार आते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कहानी शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है, समझाइए और किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, तो आप ये लिख देंगे। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस तरह से दिया, तो एक लिख देंगे सीने पे हाथ रखकर, ठीक है, एक लिख देंगे आप सीने पे हाथ रखकर और एक अपनी भुजाओं को दिखाकर। उसके बाद तीसरा, गूंगे में ममता है, ठीक है, ममता है, यहां से लिख देंगे। उसके बाद अनुभूति है तो यहां से लिख देंगे और मनुष्यता है तो यहां से लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये कथन कंप्लीट हो जाएगा। फिर गूंगे में दया या सहानुभूति वो नहीं चाहता है। गूंगा जो है वो ना तो दया चाहता ना ही तो सहानुभूति, वो क्या चाहता है, अधिकार चाहता है। कैसे चाहता है सिद्ध कीजिए। फिफ्थ है कि मनुष्य जो है वो समाज में हो रहे अत्याचार को देखकर उसके अंदर करुणा की भावना तो आती है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? तो वो जिम्मेदारी से बचता है, अपने सुखों को कहीं खो ना दे, किसी विपत्ति में स्वयं ना पड़ जाए, इस वजह से। उसके बाद गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं समझाइए। तो मेरे मन में सहानुभूति एवं सम्मान के भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं ये समझा देंगे। समझ में आ गया आप सभी को? तो इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सभी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से और इजीली समझ में आ गए होंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।